सुन लो जी मेरी बात। कितनी बार सेंटर के क्या लिया आपने? वो पास है कितने दिन हो गए जी? इन तक जवाब दो। सेकंड टाइम तो पंडित जी इन तक पूछ। 1 साल हो गया मेरे तक 4 महीने हो गए। क्या लगा? वो क्या एमई साहब तो ये तस्वीरें यहाँ पर शहर त्रावड़ी से देख सकते हैं और जिसमें आपको बता दें कि काफी दिनों से जो ये लोग परेशान हैं उसको लेकर के आज ये दुर्गा कॉलोनी के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। लाइव तस्वीरें त्रावड़ी का जो ये अंडरपास है उससे सामने जो ये मेन सड़क है, आप हालात देख सकते हैं। आज जैसे ही बरसात होती है, बरसात के बाद ये सामने मोटरसाइकिलें देख सकते हैं, निकलना इनका मुश्किल हो जाता है क्योंकि गारा गारा हो गया है। जो मिट्टी उखाड़ी गई थी पाइपलाइन दबाने के लिए, उसके बाद बरसात हो जाती है और बरसात के बाद अब ये गारा गारा हो चुका है। मौके पर अब नगर पालिका त्रावड़ी के चेयरमैन है वीरेंद्र बंसल और नगर पालिका के जो सचिव हैं, जेई हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं इस समस्या को लेकर के, देख सकते हैं। बातचीत भी करेंगे इनसे। प्रधान जी, काफी लोग आज इकट्ठा हुए हैं, ये समस्या इनकी गारा गारा हो गया। आज ये पब्लिक हेल्थ वालों ने लाइन बिछाई थी, क्या कहेंगे? पब्लिक हेल्थ वालों ने जो लाइन बिछाई है सीवरेज की वजह से भी ज्यादा हो रहा। कुछ हमारे जेई साहब 3 महीने हो गए पा रखा हमने टेंडर इसका, 4 महीनों के सुन लग रहे, पास हो गया जी, पास हो गया। अब वो कह रहे अभी एमई के बिना नहीं हो सकता जी। एमई आकर जोन साहब है ड्यूटी में नहीं आता जी, ऑर्डर होते हैं बस। ऑर्डर हो गए जी, आने के लिए भी 1 दिन आएगा हफ्ते में। आज वो 6 महीने हो गए जी, कभी कोई सा बदलता, कभी आने के लिए कोई सा भी तैयार नहीं है। 6 महीने हो गए, कोई एमई नहीं है हमारे पास, प्रावधान नहीं है। कोई अपना करनाल जाते हैं जी, हमारी कमिश्नर मैडम कह देती है अभी उसके ऑर्डर कर दिए। जो जिसको कहते हैं अभी तेरे ऑर्डर हो रहे भाई आजा भाई। आया जी, एमई नहीं है तो कोई प्रावधान नहीं है सरकार के पास? भाई सरकार के पास तो हम तो विधायक जी को कह सके, विधायक जी ने भी क्या अभी मेरे ख्याल तो पिछले महीने कहने के ऑर्डर हो गए, अभी आ जाएगा 1-2 दिन में। वो भी जिसके ऑर्डर हुए थे वो भी कहीं मतलब ऐसे उसमें फंस गया, उसको सरकार कह रही भी नहीं भेजता, दूसरा भेज देंगे। और वो विधायक जी परसों ही बात करी, क्या लगे भाई 2-4 दिन में आ जाएगा। हमें उनके और उनके ऊपर बोल तो सकते, कह तो सकते नहीं, और इससे बाल तो क्या सके, प्रार्थना नहीं कर सका। विधायक जी भेज दो, शहर में दिक्कत है बड़ी भारी। वो कह रहे 2-4 दिन में आ जाएगा। अब हमारे जेई साहब से बात करते हैं कि टेंडर तो लग गया जी, अब पूछ लो मेरे को कितने दिन हो गए। मेरे को जेई साहब ने कहा भी तैयार है काम इनका, 2-4 दिन में हो जाएगा। अब जेई साहब से पूछो भी क्या बातचीत करते हैं। पहले मैं कॉलोनी वालों से पूछ लूं, कॉलोनी वाले आज जो नगर पालिका सचिव है उनको भी फोन किया आपने? प्रधान वीरेंद्र बंसल भाई मैं इनको लेकर आया। हाँ जी, टीम खड़ी है मौके पे। आज मैंने फोन किया जिनके चेयरमैन साहब भी पास किया, इनके पास भी किया था। पर जब मर्जी फोन कर लो, 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। अब तक मेरे ख्याल से 3-4 साल हो रहे, 2 दिन नहीं पूरे अब तक। आज मौके पे पहुंचे, आप क्या कहोगे? नहीं, हम तो सिर्फ ये कहेंगे जी हमारे से 1-2 सड़क बनवा अंदर जाकर क्या हो रहा। आप कह रहे विधायक के पास भी गए, चेयरमैन के पास भी गए, मुंह खड़े पूछ लो, कम से कम 10 बार फोन बात हुई है। सिर्फ यही है कर देंगे कर देंगे कर देंगे। ये सेक्रेटरी साहब बैठे खड़े पूछ लो, जेई भी आयु है। जब भी जाओ यही बात है, बस टेंडर पास हो गया। टेंडर पास कब होगा? वो विधायक कहते चूड़ियां टाइट कर देंगे भाई, जो अधिकारी काम नहीं करेगा। नहीं है, किसकी करेंगे टाइट? नहीं, जब अधिकारी ने चूड़ियां किसकी होंगी? शहरी साहब भी, मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फिर अब क्या करोगे? जब अधिकारी नहीं है, हम दो खड़े चेयरमैन साहब इनके पास जाऊंगा, हम तो अधिकारी नहीं है तो एक भाई बात सुनो, ये भाई तंग है, जो कुछ कहना कह लो, मैं कर रहा हूँ इनके पास। कोई बात तंग क्या है? तंग है बेचारे, जिंदगी है, बात तो बड़ी बात आपकी करके सामने सुन तो लो। अब एमई ही नहीं है, अधिकारी ही नहीं है तो चूड़ियां भी किसकी टाइट होंगी? क्योंकि एमई नहीं होगा तो काम कैसे होगा? अधिकारी नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, काम करवाने का प्रोटोकॉल होता है। जे भी मजबूर है सर, एमई नहीं है तो आप भी मजबूर है। टेंडर सेकंड टाइम टेंडर लगाया है इसका, सेकंड टाइम, और ये पब्लिक हेल्थ का भी काम चल रहा है, इसके बाद ही सड़कों का निर्माण होगा। एमई नहीं है तो हाँ, एमई साहब के नहीं होने के कारण से टेंडर आगे प्रोसेस नहीं हो पाया। मतलब आना जरूरी है तभी सारे काम। जी बिल्कुल जी साहब, आप नहीं बिल्कुल जी साहब है। 1 साल टेंडर हो रहा है, सिर बिछ रहे हैं, अंदर कुछ काम हो अब तक? एमई नहीं है बता रहे हैं जी। अगर एमई नहीं है तो काम नहीं होगा, नहीं होगा। फिर नगर पालिका में ताला मार दो ना, एमई नहीं है ताला मार दो वहाँ पे। इसमें क्या था? जब पब्लिक काम ही नहीं होंगे तो हम क्या करेगा? चेयरमैन खड़े हैं, एमएलए है, जेई खड़े हैं, सब खड़े हैं, काम नहीं होगा पब्लिक का। पब्लिक पागल है। आप क्या कहोगे? मैं तो यही कहूंगा जी, 1 साल हो गया हमारा पाइप पड़े ना, और हमारा जल्दी काम हो जाए, बढ़िया जी। दिक्कत बहुत आ रही है। स्कूल में जाने की परेशानी, बच्चों ना
2 किलोमीटर से घूम के आना पड़ा, बड़ी दिक्कत है। सचिव साहब है सर, पब्लिक हेल्थ के द्वारा लाइन बिछाई गई है और अब आज बरसात होगी, गारा भी हो गया सर। नहीं, मैंने पब्लिक हेल्थ के एसटीओ साहब से भी बात करी है, वो अभी अपनी एजेंसी को भेज रहे हैं यहाँ पर जो है ये गारा उठाने के लिए। अभी मेरी बात हुई है, भाई ये उठाएं। बाकी जहाँ अंदर की सड़कों का है उसका टेंडर फ्लोट हुआ है, जल्दी उसका होगा। नगर पालिका सचिव है और एक मिनट प्रधान जी कर रहे हैं। हाँ जी भाई, सीवरेज वालों को भी मैंने बोलते 1 मिनट 10-12 दिन हो गए, मैंने क्या अभी मेन सड़क पे मिट्टी पड़ी है, अब आपने मिट्टी नहीं उठाई, जिसकी वजह से रास्ता ही एक तरफ का हो गया, एक तरफ का बिल्कुल बंद हो गया। लोगों ने ट्रक खड़े करने शुरू कर दिए। परसों भी मेरी बात हुई अपना एक्शन साहब से, संदीप जी से, अपना PWD वालों से, क्या लगे जी हम वो भेज रहे हैं जेसीबी मशीन और इसको बराबर करा रहे हैं। साहब ने एक रिपोर्ट भेजी है लिख करके, मेरे पास रिपोर्ट है उनकी, हमने शिकायत की थी भाई सड़क व्यवस्था बिल्कुल यातायात है दुरुस्त है, उसके ऊपर नहीं दुरुस्त कुछ नहीं है, मेरे पास रिपोर्ट है उसकी, साइन है। बात सुनो, वो क्या आप भी मौके पे जाके देख लो क्या दुरुस्त है। अधिकारी फिर मशीन भेजी है उन्होंने, कुछ नहीं है उस दिन का, 2 महीने हो गए, बिल्कुल तंग है लोग। और कल उन्होंने मशीन भेजी है और भाई ये जैसी मशीन भेज रहे हैं, बराबर करा रहे हैं। अब ये अभी जो है ये जो भाई इकट्ठे हो रहे हैं मेन सड़क पे, मेन ज्यादा वो है, ये भी थोड़ा तो अंदर भी है। अंदर का जो टेंडर हो भाई, अंदर का जो टेंडर है ये सेक्रेटरी साहब खड़े, जेई साहब खड़े, ये भाई कह रहे ना भाई बंसल ने ठीक किया हो भाई, ठहर जा, ईमानदारी से कह रहा, प्रार्थना परमात्मा को साक्षी मान के 4 महीने हो गए मेरे को सुनने लग रहे हैं, बड़े प्रधान जी का परसों 2 दिन में टेंडर खुल जाएगा, शुरू कर देंगे। अब जब ये कह रहे एमई नहीं हमारे पास, बताओ प्रधान क्या करेगा। प्रधान जी का मतलब है प्रधान की चलती को नहीं, ये कहने जा रहा अरे चलने सारे कुछ चले, एमई तो लाना पड़ेगा, एमई तो विधायक जी लाएंगे या सरकार पे, खट्टर साहब पे पता नहीं है। बात सुनो, MLA साहब पे भी, MLA साहब पे चलेगी तो जब कोई अफसर आएगा या प्रधान करेगा, जिसमें इतना अफसर नहीं ऐसी मरेंगे। ओ भाई अफसर तो आवेगा या फिर वो करेगा, कब आवेगा, विधायक जी ने भी बात करके आया, विधायक जी ने कब आवेगा, या खाली मेरे उस तो नहीं चलता, मेरी आपकी 6 महीने पहले बात हुई, आपने कहा था एमई आने वाला है। ओ भाई एमई आने वाला, फिर आ गया जी, आप विधायक जी में भी गए थे, ओ भाई विधायक जी पे हम भी जा लिए, विधायक जी ने भी अब भी एक है परचौथा है, तो 2 दिन में आ जाएगा काम, तो उसके आने के बाद शुरू होंगे। तो विधायक सर से बात हुई थी इस बारे की भाई एमई क्यों नहीं आता। हाँ एमई कह रहे, अभी एक ऑर्डर हुए थे एमई, वैसे सरकार के पास एमई कम है, 3-3 4 कमेटी है कि एमई को दे रखी, और जो चलो हमारे पास जो ड्यूटी भी लगाओ है वो थोड़ी आकर राजी नहीं है, कोई पता नहीं क्या बात है। जब एमई नहीं आएगा तो काम क्या शुरू होंगे, सारे काम जो है ना बंद पड़े एमई के बिना। मेरी भी सरकार से प्रार्थना है, कहीं आवाज आती हो तो यहाँ पर एमई का इंतजाम जल्दी करें, उसकी वजह से यहाँ बहुत दिक्कत है और पब्लिक परेशान है। हमें गाड़ी दे ले कोई बात नहीं, क्योंकि पब्लिक तंग है, तो हमें इससे ठीक है इनकी गाड़ी भी खानी पड़ेगी, क्योंकि जब ये कसूर हमारा नहीं है, खाली सरकार के पास भी जा चुके हैं। हाँ जी बस एमई भेज रहे हैं, कमिश्नर मैडम के पास 15 दिन पहले गया था मैं, कहने लगे आप फिक्र न करो एमई आ जाएगा जी। अब देख लो एमई आपके सामने, कौन एमई आएगा जी, नहीं एमई। तो लगते है शहर के काम अटक रहे हैं, शहर के काम अटक रहे, सारे विधायक जी को पता है, सरकार को भी, अपना कमिश्नर मैडम को भी पता है, काम अटके पड़े हैं एमई के बिना। वो जो भी ड्यूटी लगाती है हफ्ते में 1 दिन आने के लिए 1 घंटा, और कारण तो नहीं है जो शहर के काम अटके हैं, क्या कारण लग रहा है? सेक्रेटरी साहब बताएंगे क्या बात है, कोई और कारण लग रहा है प्रधान जी, शहर के तो काम अटके पड़े हैं। काम तो सारे अटक रहे जी, ये कह रहे एमई नहीं है, एमई कब से नहीं है बताइए। 6 महीने से एमई नहीं आया, 5 साल अपलोड हो रही है, 1 साल से ऊपर इसमें सीवर बिछ रहे हैं, 6 महीने से एमई नहीं है, पहले एमई था, पहले काम हुआ, क्या वजह है? पहले क्या सीवर बिछाती सर सड़क बन जाती, सीवर बिछाती सर सड़क बन जाती, ये भाई कहते कोई सड़क बनाई 2 महीने में बैठ जाती, भाई टाइम लगा बनने में। तो इनकी बातचीत हमने सुनी है और आप शहर के लोगों ने भी सुनी है, और लोग भी खासे परेशान है। और कहना यह है कि जो अध्यक्ष है चेयरमैन वीरेंद्र बंसल है, उनका कहना है कि एमई जब आएंगे, अधिकारी जब यहाँ पर नियुक्त होंगे, तो कहीं न कहीं उनकी जो नियुक्ति के बाद ही एक सिरे चढ़ने के कारण कार्य जो है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि मैं बता दूं कि बड़ी बात अब ये है कि शहर के लोग जो परेशान है, चाहे अब एक मेन सड़क की बात करें, त्रावड़ी जीटी रोड से जो मेन सड़क है वो आती है, अधिकारियों का उसमें कहना था कि यातायात दुरुस्त है, लेकिन ये लोग है परेशान है। और हमने भी रिपोर्ट दिखाई, अगर अधिकारी बीएनआर विभाग के ऊपर बैठ के ये लिख रहे हैं कि 1 मिनट भाई जी, कि सड़क जो है दुरुस्त है, लेकिन एक्चुअल में वो सड़क दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ इसमें कार्रवाई रहेगी। फिलहाल मौके पर अधिकारी भी है और चेयरमैन वीरेंद्र बंसल भी हैं, और
विधायक जो है उनसे भी बताया कि अपील इनके द्वारा लगाई गई है। और तो ये लाइव तस्वीरें हैं फिलहाल। बस जी कुछ कहना तो क्या लो, फिर लंबी हो जाएगी ज्यादा। ये सब पैदल लिख देंगे, लिख देंगे। आ जाओ भाई साहब लिख लो पैदल। पैदल लिख लो, दिखाओ मारो। अंदर देखो आदमी बस है आगे से पूरा हाल पड़ा अंदर कॉलोनी में। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वीडियो खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।